जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्य वेद के इस बेसिक पाठ्यक्रम में आज तीसरा पाठ। इसमें अपन सूर्योदय सूर्यास्त की दिशा, उत्तरायण और दक्षिणायन, इनको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से सूर्योदय की जो दिशा है वो पूर्व है। मान लो ये कोई प्लॉट है, कोई भूखंड है और ये नॉर्थ फेसिंग है, तो सनराइज कैसे होता है? वो ईस्ट में सनराइज हुआ सुबह और शाम को वो सनसेट हो गया। किधर हुआ? वो वेस्ट में हुआ। तो सामान्य रूप से अपने को जो सन पाथ मिलता है वो इस प्रकार मिलता है कि सनराइज ईस्ट में हुआ और शाम को जो सनसेट है वो वेस्ट में हो गया। ऐसा एग्जैक्टली वर्ष में 2 बार होता है। एक होता है लगभग 21 मार्च कह लो, जैसा स्थान है उसके हिसाब से डेट्स में परिवर्तन होता है, और लगभग 21 सितंबर कह लो। लेकिन इसके अलावा की जो स्थिति है, जैसे मान लो अभी अक्टूबर माह चल रहा है, नवंबर अक्टूबर चल रहा है, 18 अक्टूबर है आज। तो आज क्या स्थिति बनेगी या बनती है कि जो सनराइज है वो ईस्ट में हुआ, तो आज का जो सनराइज है वो एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं है। वो अक्टूबर में यहाँ कहीं सनराइज हो रहा है, फिर नवंबर में, दिसंबर में, लगभग 23 दिसंबर को जो सनराइज है वो साउथ ईस्ट में हो रहा है। तो जनरली जब वर्कशॉप वगैरह लेते हैं तो प्रश्न पूछते हैं कि ये जो सनराइज साउथ ईस्ट में हुआ ऑलमोस्ट, वो सनसेट कहाँ हुआ? वो सनसेट नॉर्थ वेस्ट में हुआ, वेस्ट में हुआ या साउथ वेस्ट में हुआ? तो कई बार ऐसा उत्तर सुनने को मिल जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में हुआ, जब वो सही नहीं है। जो सनराइज साउथ ईस्ट में हुआ वो सनसेट जो है वो साउथ वेस्ट में होगा। जो साउथ ईस्ट का सनराइज है उसका जो सनसेट है वो साउथ वेस्ट में हुआ। ये कब स्थिति बनती है? ये लगभग दिसंबर एंड की स्थिति बनती है। इसके बाद जो सनराइज है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होने लगा, धीरे धीरे इधर बढ़ेगा। तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति ये बनेगी कि जो सनराइज साउथ ईस्ट में होता था 23 दिसंबर के बाद, आप उसको 14 जनवरी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ आ गया, एग्जैक्ट ईस्ट में सनराइज हुआ। फिर अप्रैल, मई और जून, तो लगभग 22 जून को वो सनराइज नॉर्थ ईस्ट में हुआ और वो जो सनसेट है वो नॉर्थ वेस्ट में होगा। नॉर्थ वेस्ट में जो सनराइज नॉर्थ ईस्ट में हुआ वो सनसेट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा। जो सनराइज नॉर्थ ईस्ट में हुआ था वो सनसेट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में होगा। ऐसा इधर से सनराइज हुआ और इधर सनसेट हो गया। ये स्थिति कब बनी? ये स्थिति बनी 22 जून के आसपास की। तो जो सनपाथ डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है कि सन जो है वो सनराइज होता है और सनसेट हो जाता है। तो सनराइज ईस्ट में हुआ और इस प्रकार से सनसेट होता है जहाँ सनराइज हुआ उसके अकॉर्डिंग। दूसरा अपने को क्या समझना है, इधर देखो, इधर ये जो नॉर्थ ईस्ट में सनराइज हुआ समर में, वो नॉर्थ वेस्ट में सेट हो गया। जो सनराइज मार्च में, सितंबर में ईस्ट में हुआ वो वेस्ट में सेट हुआ,
और जो सनराइज साउथ ईस्ट में हुआ वो साउथ वेस्ट में सेट हुआ। तो जब ये साउथ वेस्ट वाला सनराइज है, इस समय दिन जो है वो बहुत छोटा होता है, 10 घंटे का होता है, और रात्रि जो है वो 14 आवर्स की होती है, 14 घंटे की होती है। और यहाँ जो ईस्ट में सनराइज हुआ उसमें डे और नाइट इक्वल होते हैं, और जो इधर नॉर्थ ईस्ट में सनराइज हुआ उस समय डे जो है वो अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स का होता है, और नाइट जो है वो 10 आवर्स की होती है। और 22 जून के बाद जब सनराइज धीरे धीरे इधर, ये इसको नॉर्थ समझ लो, ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ये साउथ है, तो सनराइज जब साउथ की तरफ जाने लगा, इधर होने लगा, तो उसको कहा दक्षिणायन, क्योंकि सन जो है वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, उसको क्या कहा, दक्षिणायन, उसको कहा दक्षिणायन। उसको दक्षिणायन कहा। जब सनराइज जो है 22 जून के बाद से जैसे जैसे सन राइज इधर से होने लगा, तो इसको कहा दक्षिणायन। और इसके जस्ट अपोजिट सन जो है वो, इसके जस्ट अपोजिट, तो सनराइज जो है वो साउथ ईस्ट के बाद जब वो धीरे 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 नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ सनराइज होने लगा, तो उसको कहा उत्तरायण। उसको कहा उत्तरायण। ये कब होता है, ये लगभग अपन कह लो 23 दिसंबर से 22 जून तक, 21 जून तक, और या मकर संक्रांति से गिन लो। तो इस प्रकार से ये सनराइज की डायरेक्शन होती है और सनसेट की डायरेक्शन होती है। जो टाउन प्लानिंग करते हैं, हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अपने को ये सन पाथ डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी अपन इस विषय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये पूरी श्रृंखला अपन बना रहे हैं बेसिक कोर्स की। इसके एडवांस में अपन 45 देवता देखेंगे, प्लानिंग भी देखेंगे, और भी अन्य विषयों को देखेंगे। जो भी सदस्य बनना चाहें वे सदस्य बन के और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अपन जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर भी देते हैं, 45 देवता की ऑडियो फाइल्स भी देते हैं, और भी कई लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग देते हैं। साथ ही साथ उसमें स्टडी करने के लिए PDF मटेरियल सॉफ्ट कॉपीज़ में अपना जो बेसिक कोर्स है उसके भी सब नोट्स वगैरह देते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।